हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो आने वाले 15 डेज हैं इनमें आप क्या रिसीव करने वाले हो। आपको पैसा मिलने वाला है, आपको प्यार मिलने वाला है, या फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने वाले हो। ये रहेगा हमारा सवाल। और इस सवाल का जवाब हम मदर यूनिवर्स से मांगेंगे विद गाइडेंस, जो कि हमेशा होता ही है। ऑल राइट, सो रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं यहाँ पर करंट एनर्जी भी चेक करूँगी। आई नो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब मैं करंट एनर्जी चेक करती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी क्या है, कैसा फील कर रहे हैं आप अभी, आपके इमोशंस कैसे हैं। सो वो सब कुछ रहेगा आज की रीडिंग में। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 15 डेज में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो चीज़ जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो आराम से आपके पास आए या आराम से आप उसको फेस करें या सेलिब्रेट करें, उसके लिए क्या करना है ये भी हमारी रीडिंग में आज रहेगा। आई मीन गाइडेंस भी रहेगा। ओके, सो पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं। पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है। सो आप पर निर्भर करता है कि आप पिक अ ग्रुप रीडिंग देखते हो या पिक अ कार्ड रीडिंग देखते हो। पिक अ कार्ड रीडिंग में 3 कार्ड्स हैं आपके लिए। इंट्यूटिवली आपने एक कार्ड सिलेक्ट करना है और पूरा रीडिंग देखना है, गाइडेंस को फॉलो करना है। और जो ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए है जिनकी इंट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रही। मान लो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, ऐसा होता है ना, तो इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती और ये कम्प्लीटली ओके है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान आपने नहीं होना है, ये सबके साथ होता है, ठीक है ना। 2 ऑप्शंस इसलिए रख देती हूँ कि अब रीडिंग तो आप कभी भी देखोगे, अगर एंजाइटी में हो तब तो ज़्यादा ही देखना चाहोगे, अगर मूड अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी देख लेते हो, है ना। तो दोनों ही चीज़ें हैं। सो जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप उसको चूज करिएगा। कार्ड्स जो हैं वो ये 3 कार्ड्स हैं आपके सामने, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये आपका पहला ऑप्शन है सॉलिट्यूड। ये आपका दूसरा ऑप्शन है कम्युनिटी। बटरफ्लाइज है, इसमें रेनबो है, गोल्डन कलर आप देख सकते हो बैकग्राउंड में है, कितना खूबसूरत सा इमेज है। और जो तीसरा ऑप्शन है अगेन यहाँ पर रेनबोज यू कैन सी, एक ये और एक ये मिरेकल्स करके ये कार्ड है। तो इनमें से कोई भी एक कार्ड, या फिर अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि 2 कार्ड्स के थ्रू आपको आपके मैसेजेस मिलेंगे तो दोनों का रीडिंग भी आप देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनको मैं पास से दिखा देती हूँ एक साथ। आप ना वीडियो पॉज कर लो आराम से या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा इस पर ध्यान लगाओ। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है ये वाला कार्ड, उसी के साथ आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप पूरा समय अपना लो। कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत जल्दी काम करती है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी एनर्जी से कनेक्टेड हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि कौन सा कार्ड मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। सो टेक योर टाइम, ओके। और टेंशन नहीं लेना है, मन भारी नहीं करना है, ठीक है। और नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, मैंने वो भी आपको बताया। आपके लिए जितना आसान कर सकती हूँ करने की कोशिश कर रही हूँ। और भाषा भी बहुत ही सिंपल रखूँगी, आप चिंता ना करें। सो कोशिश यही है कि आपको क्लैरिटी मिले, गाइडेंस मिले, सो दैट आपके जो मूवमेंट्स हैं वो लाइट रहें, हैवी मूवमेंट्स ना हो। ऑलराइट, सो देखो जनरल रीडिंग है गाइस, रहेगी तो ये जनरल रीडिंग ही, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं। तो जनरल रीडिंग के जैसे ही आप भी इसे देखें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। जो होती हैं उनको ध्यान में रखना है। अपनी डायरी उठाओ, जब भी रीडिंग देखते हो ना डायरी उठाया करो, नोट डाउन कर लिया करो जो चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, और गाइडेंस भी। जो नहीं रेजोनेट हो रहा है जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है, ओके। जेंडरलेस रीडिंग है, कोई भी इसको देख सकता है, जेंडर का कुछ ऐसा नहीं है लिमिटेशन के बस इसी जेंडर के लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी जेंडर की हो आप ये रीडिंग देखो। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसको देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और कोई तो मुझे कल कमेंट कर रहा था कि
कुछ तो फेस्टिवल वो बता रहे थे, ये फेस्टिवल हमारा चल रहा है और आपने हमें विश नहीं किया, दिस इज नॉट फेयर। ऐसा नहीं है गाइज, ये फैमिली सभी धर्मों के लोगों से मिलकर बनी है, तो जो भी विशेष है वो सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक धर्म को ही विशेष दे रही हूँ, दूसरे को नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही ये फैमिली बनी और आगे बढ़ रही है। अभी जब डोनेशन वगैरह कुछ भी होता है तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग हेल्प करो, जैसे कि मैं लोगों को ब्लैंकेट्स दूँ या खाने के लिए चीज़ें दूँ, सर्दियाँ आ गई हैं तो सभी का सहयोग रहता है। जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो सभी के लिए करती हूँ, कभी भी ये नहीं कहती कि नहीं इस कैटेगरी के लोगों का भला करो भगवान, इस कैटेगरी के लोगों को छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हो सकता है मैंने पोस्ट नहीं डाला क्योंकि अभी बहुत बिजी है स्केड्यूल, आपको पता है, भूल गई होंगी। वैसे तो मैं कम्युनिटी पर डालती रहती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं विश नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं। आप सब लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हो। जो मुझसे छोटे हैं हमेशा मैं उनको बच्चा बच्चा बोलती हूँ, तो आप सारे मेरे बच्चे ही हो। और मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, मेरे पेरेंट्स के एज के लोग हैं तो उनको अपना पेरेंट्स के जैसे ही मानती हूँ, क्योंकि अभी मेरे तो पेरेंट्स हैं नहीं। तो सब लोगों, आप सबके सहयोग से ही मैं हूँ, आप सब लोगों के प्यार से सपोर्ट से ही मैं हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ भेदभाव करूँगी। अगर पोस्ट नहीं डाला तो बेशक मेरे माइंड से निकल गया होगा, ओके। तो मन में कोई ऐसा ख्याल मत रखना, ऐसे थॉट्स मत आने देना। आपकी दी आपकी है, थी, है और रहने वाली है, ऑलराइट। चलिए तो रीडिंग देख लेते हैं अभी और यूनिवर्स से गाइडेंस लेंगे क्या कुछ है आगे। चलो चेक करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है और इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, चलिए देख लेते हैं कि 15 डेज में आखिर क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं आप। मनी, पैसा, लव, प्यार, अवसर, अपॉर्चुनिटी, क्या अट्रैक्ट करोगे, लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एनर्जी चेक करूंगी, तो एनर्जी चेक करते हैं। लेट्स सी क्या फील कर रहे हो अभी हाल फिलहाल में, थॉट्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, और फिर देखेंगे अट्रैक्ट क्या कर रहे हो। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आपको पता है आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। और जो भी आप अफर्म कर रहे हो आजकल ना, वो अफर्मेशन कमेंट में लिखिएगा। ये आपको पता है कि लिखने से क्या होता है, बताओ मुझे क्या होता है लिखने से। मैं 2-3 वीडियोस में लगातार ये बता चुकी हूँ कि जब आप अफर्मेशंस को लिखते हो तो एक चीज़ होती है, बताओ क्या है वो। हाँ, वो जो रीज़न है उसके साथ में अपनी अफर्मेशंस लिखिएगा कमेंट में, ऑलराइट। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का एक भी पैसा आपसे नहीं पड़ेगा गाइज, लेकिन हमें बहुत हेल्प हो जाती है। हम इतनी मेहनत करते हैं ना, आप लोग लाइक करते हो तो हमें बहुत सपोर्ट हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। एंड हाँ, जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है ना, जल्दी से वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने शेयर किया है। तो वहाँ पे ना आप बात कर सकते हो मेरे से, जो भी आपको बात करनी है, कोई समस्या है उसका समाधान पूछना है तो यू कैन टॉक टू मी देयर, ऑलराइट। ओके, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है। मतलब एनर्जी क्या निकल कर आती है, क्या चल रहा है आजकल उनकी लाइफ में, लेट्स सी। नंबर 3 की वाइब्रेशंस ना मैं फील कर पा रही हूँ। तो या तो आपका मूलांक या भाग्यांक 3 है, मतलब बर्थ डेट हो सकता है कि 3 हो, नहीं तो भाग्यांक होगा, नहीं तो मार्च से कुछ तो कनेक्शन है। मार्च में हमेशा कुछ तो स्पेशल होता है आपकी लाइफ में, ऑलराइट। या फिर तो जुपिटर की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में 10th या 11th में, 9th हाउस में भी हो सकता है। 333 में भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर कैसे भी करके ना आप एक गुरु का रोल प्ले करने लग जाते हो जाने अनजाने। मतलब आपको गुरु बनना नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती है ना कि आपको गुरु बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे ओके, आप एक स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी में हो, जहाँ पर भी हो, आपका अपना एक ग्रुप है दोस्तों का। अब कभी भी इस ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं उनकी लाइफ में इश्यूज आते हैं ना,
तो आप वो इंसान हो जो उनको शिक्षा देता है, कि अरे परेशान नहीं होते, दिस इज लाइफ, ये तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें हील करना है, हमें हैप्पी रहना है, हमें आगे बढ़ना है, गो विद द फ्लो एंड ऑल दीज थिंग्स। ये आप उनको समझाते हो और सिखाते हो। बाकी के लोग क्या करते हैं, ऐसे करके बैठ के सुनते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप करना चाहते वो हो जाता है आपसे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ऐसी है, या पास्ट लाइफ में मे बी आप गुरु रहे थे, तो वो चीज़ ना इस जन्म में भी झलक जाती है, ऐसा होता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके लिए। तो बताना मुझे आपसे कितना रेजोनेट हुआ है, क्योंकि ये चीज़ मैं फील कर रही हूँ। अगर ऐसा है ना, येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, सिट्रिन पहनिए या येलो सफ़ायर पहनिए, और अपने रूम में ना येलो कलर का ज़्यादा यूज़ करिए। जॉब के लिए, एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम जो आप चाहते हो जिसमें आपको सक्सेस मिले, वहाँ पर येलो कलर का यूज़ करिए। येलो ड्रेस पहनना, लेमन येलो पहनो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है डार्क येलो से। तो ये आप कर सकते हो। ओके, जैसे ये है लेमन येलो, तो ये कैन ट्राई दिस कलर। लेट्स सी क्या है आपकी अभी की एनर्जी। टू ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग एनर्जी। तो टू ऑफ वॉन्ड्स कब आता है गाइस हमारी रीडिंग में, और किन लोगों के लिए आता है? जिन लोगों ने बहुत मेहनत करी होती है पिछले 2-3 सालों से किसी भी प्रोजेक्ट पर या अपने गोल पर, लगातार मेहनत कर रहे हैं बिना रुके, गिव अप किए बगैर, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। ओके, रुकते नहीं हैं, प्रैक्टिकली भी प्रयास करते हैं, स्पिरिचुअली भी प्रयास करते हैं, इमोशनल लेवल पर भी कुछ कर सकते हैं तो वो भी करते हैं, लगातार लगे रहते हैं। ओके, और फिर जब उनका गोल पूरा हो जाता है, यानी कि एक लिमिट होती है ना हर एक चीज़ की, कि भाई आप जैसे डिग्री भी लेने जाते हो तो रहता है ना टाइम कि 3 साल का आपने करना है पूरा कोर्स, या 5 साल का करना है, 6 साल का करना है ना, तो एक वो हो जाती है, लिमिट हो जाती है। तो वैसे ही जब वो लिमिट कंप्लीट हो जाती है ना, फिर वो क्या करते हैं, वो लोग खड़े हो जाते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्होंने जितनी मेहनत करी है ना, उसका फल उनको मिलकर ही रहेगा। आप कहीं ना कहीं उसी वाली एनर्जी में हो, तो कहीं पर तो आपने मेहनत लगाई है, और ऐसी जम के मेहनत लगाई है ना भाई साहब, देखने लायक है। तो अभी आप वेट कर रहे हो उसके रिजल्ट का, कि जहां पर आपने मेहनत करी अब उसका फल मिलने का समय आ चुका है। ये कंफर्मेशन आपको, वैसे तो जो मैंने कहा कि एक लिमिट होती है हर चीज़ की, उससे पता चला होगा, या फिर हो सकता है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं तो हर एक रीडिंग में ये आ रहा है कि अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है आने वाले 2 महीने में या 2 हफ्ते में, तो इस वजह से आप उस वेटिंग मोड में हो। सो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, वेटिंग मोड वाली एनर्जी है, वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, या किसी के जवाब का वेट कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये राशियां आपकी हो सकती हैं, या फिर इस एनर्जी में हैं आप, कि फायरी एनर्जी। पता है आपको कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा ज़रूर, बिकॉज यहाँ पर यू कैन सी रेड कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। सो रेड कलर पैशन को दिखाता है, इंटेंसिटी को दिखाता है, राइट? तो वो पैशन, वो इंटेंसिटी है आपके अंदर, आपको पता है कि जो आपको चाहिए वो आपको मिलकर ही रहेगा, ऐसा। वेरी गुड, वेरी नाइस। व्हाट एल्स डू वी हैव? अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ जाती है विद एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, और ये बन जाता है 2 और 1 मिला के 3, जिसकी मैं बात कर रही थी। अगेन पैशन, लव, क्रिएटिविटी, फायर, एक्शन, ये सारी चीज़ें इस कार्ड से निकलकर, ये सारे मैसेजेस इस कार्ड से निकलकर सामने आते हैं। कुछ करने के लिए तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो। आपके साथ ना वो है, जैसे कि होता है ना मूवीज में दिखाते हैं, एक्शन बोलते हैं तो वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देते हैं एक्टर्स, है ना? लाइट, कैमरा एंड एक्शन, याद आया? तो वो चीज़ कि आप पूरी तरीके से तैयार हो, बस आपको एक हिंट चाहिए या आपको एक रिस्पॉन्स चाहिए और आप भाग निकलोगे, वो वाली चीज़ है यहाँ पर। सो एक्शन मोड में हो, अच्छा लग रहा है मुझे कि बहुत
वो सैड वाली एनर्जी नहीं निकल कर आ रही है। जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है सॉलिट्यूड का, आई थिंक अभी आप आराम के मोड पर हो, रिलैक्स कर रहे हो, बिकॉज आपको ये पता है कि अब आपके करने का कुछ नहीं है, सामने से रिस्पॉन्स आना है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। सो रिलैक्सिंग मोड पर हो, ट्राई कर रहे हो और मतलब वेट कर रहे हो और रिलैक्स कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, सपोर्ट, लव, प्रोस्पेरिटी। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हो। क्या अभी हाल फिलहाल में क्या आपके लिए बहुत जरूरी है? पैसा और फैमिली, बहुत कुछ है यहाँ पर। एनिमल्स भी हैं, कम्युनिटी भी है, बहुत कुछ है। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो और 1 बाय 1 कर रहे थे आप। फाइनली आपको पता है कि ये आपको मिलेगा। लेट्स सी 15 डेज में क्या कर रहे हो अट्रैक्ट। अभी तो यही है आपकी इच्छा कि सब कुछ, वो सब कुछ आपको मिले जो आपने मिस किया। अच्छा, पता है मैं क्या यहाँ पर महसूस कर रही हूँ? एक चीज वो ये कि अभी ना आप इमोशंस से प्रभावित नहीं हो या उसके अंडर नहीं हो इमोशंस के। आप सब कुछ ना प्रैक्टिकली प्लान कर रहे हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसको लेकर प्रैक्टिकली सब कुछ प्लान करना। इमोशंस को बीच में नहीं डाल रहे हो। इमोशंस उतने ही डाल रहे हो जितने के से आप बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओ। अदरवाइज इमोशंस का बहुत ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे यहाँ पर हार, जैसे कि कुछ लॉस हो गया तो अब हम रोने बैठ गए, वो नहीं है। कुछ ऐसा है कि अच्छा ये चीज़ काम नहीं करी, चलो दूसरा कुछ ट्राई करते हैं, वो वाले मोड में होगा। ये रोना धोना बहुत हो गया, पहले हो गया जितना होना था, अभी नहीं है। अभी आप बहुत ही इंटेंस एनर्जी है कि ठीक है मुझे ये चीज़ चाहिए, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से हम पाएंगे, ज़रूर पा कर रहेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, डिसाइड करके रखा है कि इसके बाद ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर आगे आपकी पूरी लाइफ आपने डिज़ाइन करके रखी है कि आई वॉन्ट माई लाइफ दिस वे, तो आपको उसी तरीके से चाहिए, दूसरा कोई तरीका आपको नहीं जमेगा। बाप रे किसने चूज किया है पाइल 1, बताना मुझे। अच्छी है ना जी, मतलब इसलिए नहीं पूछ रही कि आप कुछ गलत कर रहे हो। एक्चुअली ये तरीका अच्छा है लाइफ को जीने का और लाइफ को लीड करने का। इट्स अ वेरी गुड वे। आप इसी एनर्जी में अगर लगातार बने रहे, अब बहुत कुछ अचीव करने वाले हो लाइफ में, पता है। यहां से भी देखना चाहूंगी क्या चल रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हो सकता है कि आप नाम से फायर साइन के अंतर्गत आते हो, जन्म से एयर साइन के अंतर्गत आते हो, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये राशियां आपकी हो सकती है, या फिर उल्टा हो सकता है, बट ये दोनों का प्रभाव है। आग को हवा दो तो आग और बढ़ती है, तो वो वाला हाल है। फायरी एनर्जी है और ये एयरी एनर्जी है। माइंड, बॉडी, हार्ट सब कुछ जैसे ना एक्शन मोड में है कि मैंने ना इस बार ये करके ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगेन रेड कलर। थोड़ा जिद्दीपना भी दिखता होगा आपके अंदर अभी हाल फिलहाल में। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लोग आपको बोल रहे हैं बहुत जिद्दी हो गए हो, बट यू आर लाइक ओके मुझे ये जिद चाहिए थी आगे बढ़ने के लिए। आई थिंक कुछ महीनों से ही आपने बोलना भी सीखा है। इससे पहले आप बोल नहीं पाते थे, थ्रोट चक्रा जो था वो कहीं ना कहीं आपका ब्लॉक था, बट अभी आपने बोलना शुरू किया है। अगर कोई बात किसी की अच्छी नहीं लगती है तो तुरंत आप उसको जवाब देते हो, बिकॉज आपको लगता है ये नीड है। अगर आप ये नहीं करोगे तो कोई और आपके साथ ये चीज़ करेगा। पे अटेंशन टू योर बॉडी, रिलैक्सिंग मोड। अभी हाल फिलहाल में अपने बॉडी पर
कंसंट्रेट कर रहे हो, अपने लुक्स पर काम कर रहे हो, अपने आप को कैसे हल्का रखना है, महसूस करवाना है, उस पर काम कर रहे हो। डू लेस। आदत थी पहले आपकी कि किसी ने कोई भी काम बोला तो हाँ जी, ओके जी, हाँ जी हम कर देंगे जी, आप टेंशन मत लो, ऐसा ऐसा वाला आपका नेचर था, आप करते थे ऐसे। बट अभी मुझे लग रहा है कि वो कॉन्सेप्ट आपने चेंज किया है। अभी हर किसी के कहने से आप कुछ नहीं करते, जब आपको लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए तभी आप करते हो। सो ये एक चेंज दिख रहा है मुझे। अब आप बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके लाइफ में। इमोशंस को कंट्रोल करना, प्रैक्टिकली प्लान करना, लॉजिकली आगे बढ़ना, लोगों को ना बोलना, खुद पर फोकस करना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑल राइट, तो ये आपकी एनर्जी है। मुझे बताना आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है ये। बाकी अब हम देख लेते हैं कि 15 डेज में आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। सो एक कार्ड सवाल के नाम कि 15 डेज में व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग। दो चीज़ें भी हो सकती हैं बाय द वे, ज़रूरी नहीं कोई एक ही चीज़ हो। हम ऐसे करके पूछेंगे मदर यूनिवर्स से कि सटीक हमें बताइए एग्जैक्टली एक वो क्या चीज़ है। बट क्या पता दो या तीन, तीनों ही आ जाए, हु नोज। हाँ, सॉलिट्यूड आपने चूज किया है, सर्विट्यूड यहाँ पर कार्ड आया है फॉर यू, लॉस ऑफ पावर और कंट्रोल। आर्कएंजल फेनल, ऑप्टिमिज्म, होप, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आर्कएंजल गैब्रियल, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि ज़रूरी नहीं है कोई एक चीज़ ही आती हुई दिखे, क्या पता तीनों चीज़ें आ जाएं, क्या पता एक चीज़ आए, मतलब कह नहीं सकते। सो यहाँ पर तो अभी तक तो तीनों चीज़ें ही दिख रही हैं आपके लिए, बट स्टिल मैं इतनी जल्दी तो हाँ नहीं बोलूँगी, मुझे और भी कार्ड्स चेक करने हैं फिर बताऊँगी। The Fool, the Star, Four of Wands, Knight of Cups। भाई ओके, कंफर्मेशन मिल गया हमें। भाई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मैं आपको पैसा भी अट्रैक्ट करते हुए देख रही हूँ 15 डेज के अंतर्गत, प्यार भी अट्रैक्ट करते हुए देख रही हूँ, और अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट करते हुए देख रही हूँ, और कमाल ही है ऐसा हो रहा है। सो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं सब कुछ अचीव कर रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस ये सब कुछ अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा है। तो पिछले साल या फिर हो सकता है 2021 से आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगा हो कि जितने पावरफुल आप रहे थे उतने पावरफुल अब नहीं हो, मतलब पहले जितने रहा करते थे, अभी 21, 22, 23, 24 या 24 में ही आपको लगा हो कि उतना पावर आपके अंदर नहीं रहा। आपको बहुत ज़्यादा लोगों के सामने झुकना पड़ रहा है, आपको उन लोगों से भी बात करनी पड़ रही है जिनकी आप शक्ल नहीं देखना चाहते फॉर सम रीज़न, यू नो। हेल्थ इश्यूज बहुत रहे हों, ये बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे, देखो अभी तो मैं 15 डेज की मैं बात कर रही हूँ, बट मुझे लग रहा है चेंजेस आपकी लाइफ में फरवरी से आए होंगे, जब आपने अपने प्लान्स बनाए या आपने अपने रूल्स बनाए कि मुझे किससे बात करनी है, किसके सामने झुकना है, नहीं झुकना है, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, किसके सामने हाथ फैलाने नहीं फैलाने, मतलब कितना भी बुरा टाइम हो, लेकिन इस बंदे के सामने मैं नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा। नियम आपने फरवरी या जनवरी से ही बनाने शुरू कर दिया। हो सकता है जनवरी में जो हम संकल्प लेते हैं ना, उस वक्त आपने डायरी में लिखा हो कि ये करना है, ये नहीं करना है, एंड एक्चुअली वो चीज़ काम करेगी। और ग्रह नक्षत्र भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में है। कई बार हम प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन ग्रह नक्षत्र हमारे फेवर में नहीं होते तो चीज़ें बिगड़ती हैं, बट ग्रह नक्षत्र भी आपके फेवर में आ गए, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी था, आपने रूल्स भी बनाए, अफर्म भी उस तरीके से किया, तो कहीं ना कहीं उस
एनर्जी से बाहर निकल रहे हो आप। आर्कएंजल की भी कृपा है आप पर, जिसकी वजह से जो आपने सोचा धीरे धीरे करके वो चीजें आपको रिसीव भी होने लग गई। ओके, सो कहीं ना कहीं होप्स भी आपको आई, और अभी ऐसा है कि हर फील्ड में आप टॉप करने वाले हो। गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल के कार्ड को अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ पर ऑफ ऑल काइंड, तो हर तरीके का कम्युनिकेशन आपका होगा। तब इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, तो आप उनको दोस्त बना पाओगे। ओके, अगर आप चाहते हो किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट होना जिन पर आपको क्रश है, तो उनसे कनेक्शन आपका बन पाएगा, यानी कि प्यार भी अट्रैक्ट करोगे आप। बिजनेस करना है किसी के साथ, उनसे कम्युनिकेट करना है, तो वहां पर भी पॉजिटिव आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड, कोई भी तरीके का कम्युनिकेशन ही की है ना गाइज। कम्युनिकेशन ऑफ हुआ, रिश्ता खत्म। कम्युनिकेशन ऑफ हुआ, बिजनेस ओके। कम्युनिकेशन ऑफ हुआ तो जॉब की ऐसी तैसी हो जाती है। तो कम्युनिकेशन ही की है, इसीलिए बोला जाता है कि थ्रोट चक्रा को आप हमेशा हील करके रखो, क्लींस करके रखो। जितना अच्छा बोलोगे उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट करते जाओगे। बोलते हैं ना, अरे भाई वो तो ऐसे बोलता है कि क्या ही कहें हम, उसके बगैर तो फिर रहना ही मुश्किल है। दिल करता है कि उसी के पास बैठो, दिल करता है उसी को हर जगह लेके जाओ, है ना। कम्युनिकेशन में दम होता है। मैंने देखा लोग लड़की के लिए लड़के वालों के घर जाते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लेके जाते हैं जो बोलने में बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर लड़कियां हैं तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, आपकी दीदी के लिए देखा गया रिश्ता है आपके लिए, तो आपके पापा बोलते होंगे ना, पापा मम्मा, अगर वो बहुत अच्छे नहीं है बोलने में कि भाई मामा जी को ले लो या चाचा जी को ले लो, या पड़ोस वाले जो चाचा जी हैं उनको ले चलो, वो बात करने में बड़े अच्छे हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन का अलग ही प्रभाव होता है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि हर तरीके का कम्युनिकेशन होगा। तो फ्रेंड्स भी आपको मिलेंगे 15 डेज में, आप देखोगे कई सारे फ्रेंड्स होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू होंगे, ऐसा लग रहा है। दूसरा, प्रपोजल भी रहेगा, शादी वगैरह का आपको मिलेगा। प्यार भी आप अट्रैक्ट करोगे, अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर सकते हो, सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हो। बिजनेस पार्टनरशिप के भी यहाँ पर मौके लगेंगे। ओके, हाँ एक चीज है, पैसे का भी यहाँ पर है, बट पैसे का थोड़ा सा कम है। ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन ज्यादा बनेंगे, मतलब पैसा आएगा 15 डेज में, नहीं आएगा, आगे आ सकता है, बट पैसा लाने के लिए जो कनेक्शंस की नीड है ना, वो कनेक्शंस पहले बनेंगे आपके इन 15 डेज में। मतलब वो हो जाएगा कनेक्शंस बनना, ऐसा हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई पैसा भी आप अट्रैक्ट कर लो, क्योंकि आप सरेंडर मोड पर भी हो, ये भी तो है। जब हम किसी चीज से सरेंडर कर देते हैं, वो चीज तुरंत हम अट्रैक्ट करते हैं। और कल की रीडिंग में मैंने जब ये बोला था, कल नहीं एक दिन पहले की रीडिंग में, तो वहां पर कई लोगों ने कमेंट भी किया कि हाँ दी, जब हम कुछ ऐसे लेट गो कर देते हैं ना, तुरंत वो चीज़ हमारे पास आ जाती है, लेकिन लेट गो करने में ही दिक्कत होता है, राइट। अब अभी आप तो लेट गो वाली ही एनर्जी में हो, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपने जो मेहनत करनी थी वो आपने कर ली, अब तो कुछ मिलना ही मिलना बाकी है। प्यूरिफिकेशन, एंड गोइंग फॉरवर्ड। क्या कर रहे हो अभी? मेडिटेशन, योगा, कुछ तो कर रहे हो फॉर श्योर। सेल्फ हीलिंग कुछ तो कर रहे हो, क्योंकि जो मेहनत करनी थी वो कर ली। अभी आप रेस्ट के मूड में हो और रिज्यूवनेशन के उस पे हो, मोड पे। जैसे हम ना एग्जाम्स के टाइम बहुत मेहनत करते थे और फिर जो जून की छुट्टी होती थी, मई जून की, मज़े मारते थे कि अभी बस अब तो हमें जब दिल करेगा हम खाएंगे, जब दिल करेगा हम सोएंगे, जब दिल करेगा हम खेलेंगे, ऐसा हो जाता है। तो सेल्फ हीलिंग का टाइम होता था वो हमारे लिए। तो आई थिंक वही आपके लिए भी चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। और जैसे ही आपका ये प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होगा, आप आगे बढ़ने वाले हो, हर जगह से आप आगे बढ़ने वाले हो। पर्सनल लाइफ में भी आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप आगे बढ़ रहे हो, पर्सनालिटी को भी आप और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो हर तरीके से। मैच्योरिटी लेवल भी आपका बढ़ रहा है। सो अब आप पीछे पलट कर नहीं देखने वाले, आगे ही चलते चले जाओगे। और आप इसको लेकर श्योर हो, इस चीज़ को लेकर कि हाँ रास्ते आगे खुलेंगे ही खुलेंगे। ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है, आपको ऐसा लग रहा है, और जो कि सही भी है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर बॉटम का कार्ड देखें डेक का, तो लीडरशिप का ये कार्ड निकल कर आया है। तो यस,
लीडर बनने वाले हो। तो लीडर्स कौन होते हैं? लीडर्स वो हैं जिनके अंदर एनर्जी है, जिनके अंदर स्ट्रेंथ है वो अचीव करने का, जो वो चाहते हैं अचीव करना, या फिर उनकी लाइफ में जो उन्होंने खोया है या जो उन्होंने मिस्टेक्स करी हैं उसको अपनी ताकत बनाने का जो जज्बा रखते हैं या जिनके पास तरीका है, वो लीडर्स हैं। सो आप कहीं ना कहीं उसी जगह पर हो। सो क्या अट्रैक्ट कर रहे हो 15 डेज में? यहाँ तो मुझे सब कुछ दिख रहा है, हीलिंग भी हो रही है, यहाँ पर प्योरिफिकेशन का कार्ड आया, स्टार का कार्ड आया। सो हीलिंग एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई देती है, हील कर रहे हो, यहाँ पर भी था पे अटेंशन टू योर बॉडी। सो सेल्फ केयर, सेल्फ लव ये अट्रैक्ट कर रहे हो, प्लस प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि जब आप खुद को हील करते हो और खुद को प्यार करना शुरू करते हो और जब खुद के साथ में फ्रेंडशिप कर लेते हो ना, तो लोग भी आपको प्यार करते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। और जब फ्रेंडशिप करेंगे तो सीधी सी बात है, लोग फिर प्रपोज भी करते हैं, वो भी अट्रैक्ट कर रहे हो। मैरिज प्रपोजल्स वगैरह भी आ रहे हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है आपको मिल जाए, आपका सोलमेट आपको मिल जाए, ये भी हो सकता है। पार्टनरशिप्स हैं, कम्युनिकेशन है, पैसा भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए 15 डेज में है, कुछ लोगों के लिए 15 डेज के बाद है। अभी जस्ट जैसे ना शो चालू हुआ है तो कई लोगों से मिलना मिलाना ये सब कुछ होगा। कहीं रजिस्ट्रेशन आपको करना है, मान लीजिए आपका कोई छोटा सा बिजनेस है और आप किसी को लैब करना चाहते हो, या जैसे ये आता है ना शार्क टैंक एंड ऑल, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करना चाहते हो, तो ये चीज़ें कंप्लीट होंगी, शुरू हो जाएंगी, और फिर आपको कॉल्स आएंगे, आपको बुलाया जाएगा, कुछ अवार्ड फंक्शन है तो वहाँ पर बुलाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें तैयारी होना शुरू हो जाएगा। 15 डेज के बाद में हो सकता है ढेर सारा पैसा आप अट्रैक्ट करो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या है हमारे लिए ऐसे में। यहाँ से भी देख लेते हैं। कोर्टशिप 4 and 4, एजुकेशन 3 की एनर्जी मैं बोल रही थी, NC 3 and 3, 303, मैरिज। ओके, देखिए अगर पैसा आपके जीवन में आता है या पार्टनरशिप आप किसी से करते हो, आपको बोला गया है जो भी पार्टनरशिप आप करें सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सब कुछ रिटन होना चाहिए। जस्ट ऐसे ही किसी ने कह दिया कि हाँ ये काम हम शुरू कर रहे हैं, आपके हाँ ये काम शुरू कर रहे हैं, हम तो रिलेटिव्स हैं, हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं, 8 साल से दोस्त हैं और हम ये शुरू कर लेते हैं, ये मत करना। जो भी काम आप करते हो, जो भी पार्टनरशिप आप करते हो ना, सब कुछ रिटर्न होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। नंबर 2, अगर मैरिज का प्रपोजल आता है या कोई आपको प्रपोज कर रहा है, ये लव प्रपोजल है, मतलब अरेंज मैरिज का भी हो सकता है, लव मैरिज का भी हो सकता है, जिसके साथ में भी आपकी बात हो या आपको कोई अट्रैक्ट करे, मतलब आपको अट्रैक्शन हो जाए, टॉक टू देम, जितना हो सके बात करो पहले, और हो सके तो कम से कम 6 महीने तक निकालो या 1 साल तक निकालो, और उसके बाद ही फिर मैरिज का सीन आना चाहिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड आया था। तो जितनी बात करोगे उतना अच्छा होगा, ये गाइडेंस है फॉर यू। ओके, सो कम्युनिकेशन को हमेशा बीच में रखो, वो समझ लेगा या वो समझ लेगी वाला चीज़ मत रखना, भ्रम में मत रहना। अगर आप हीलिंग पर भी फोकस कर रहे हो तो अपने थ्रोट चक्रा पर और काम करना है। ऐसे 7 चक्रास होते हैं, हील करते हो आप, तो किस चक्रा पर सबसे ज़्यादा काम करना है? थ्रोट चक्रा पर काम करना है, जितना हो सके कम्युनिकेट करो। ओके, ये ध्यान रखना है, ये गाइडेंस है आपके लिए। जो भी करो सोच समझ कर करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ धोखा होने वाला है, इसका मतलब बस ये है कि हमें सावधानी से आगे बढ़ना है, सो दैट बाद में पछतावा ना हो। ज़रूरी नहीं है धोखा मिले, कई बार ये भी ज़रूरी होता है कि चीज़ें सटीक हों, है ना। हम हमेशा अपने पास बिल्स क्यों रखते हैं? क्या हमेशा हम चेक ही करते हैं पीछे कि क्या क्या हमने खरीदा? बट बाई चांस कभी देखना हो तो, है ना, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए पछतावा हो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर भी कर दें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इस फैमिली को जल्दी से बड़ा कर दो। और मुझे बताओ कितना कुछ आपसे रेजोनेट किया है, अच्छे से बताओ, एक्सप्लेन करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हाय ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को और कम्युनिटी के कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं भाई 15 डेज के अंदर अंदर आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं, मनी, लव और अपॉर्चुनिटीज। लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे क्या क्या, बताओ। हम चेक करेंगे करंट एनर्जी को। तो जब तक मैं कार्ड्स आपके शफल कर रही हूं तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, क्योंकि उसके पैसे तो देखो पड़ते हैं नहीं, बट आपका लाइक हमारे बहुत काम आ जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और एक अच्छा सा अफर्मेशन भी लिख दो जो आजकल आप चैंट कर रहे हो। मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि हमेशा कोई ना कोई अफर्मेशंस आपने बोलते ही रहना है। अब जैसे आप ये टॉपिक देखने आए हो तो कहीं ना कहीं आप पैसा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, प्यार भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो जल्दी से एक अफर्मेशन लिख दो दैट आई एम अबंडेंट, आई एम वेल्दी, आई एम लव्ड, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अट्रैक्टिव, है ना। कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका दिल करे, इट्स अप टू यू। तो जितना लिखोगे उतना क्या होगा, बताओ बताओ। मैंने क्या सिखाया था पिछले वीडियोस में, जितना ज़्यादा आप अफर्मेशंस लिखते हो तो क्या हो जाता है। लेट्स सी कितना सीखा है बच्चा पार्टी ने, बताना मुझे। तो रीजन भी लिखना कि अफर्मेशन ज्यादा क्यों लिखने हैं, और अफर्मेशन भी लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। पाइल 1 तो बड़ा धमाकेदार था, बड़ी फायरी एनर्जी के साथ सामने आया। लेट्स सी पाइल 2 का क्या हाल है, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आजकल। ओके आहा, द हैंग्ड मैन सेल्फ रियलाइजेशन मोड में है, रेस्टिंग मोड में है, पॉज करके रखा है खुद को एंड ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजें, ऐसा चल रहा है, ऑब्जर्विंग मोड पर है। ओके आप चाहे तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करें, कुछ कुछ ऐसी ही है वो भी। बट हैंगमैन के साथ ना कुछ और भी कार्ड्स का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, तो कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालती हूँ और फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ एनर्जी क्या है। वैसे देखा जाए तो अभी रेस्टिंग मोड में ही हो, रेस्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ है देखने और समझने के लिए। सो अभी आपका मन ऐसा हो रहा है कि लेट्स सी, सब कुछ चेक कर लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद ही एक्शन लेंगे, फिर से गलती हुई तो अच्छा नहीं लगता। ओके ये कहीं भी किसी के भी बारे में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी आपकी किसी से फ्रेंडशिप हुई है, कुछ 8 महीने पहले फ्रेंडशिप चल रही है, लेकिन जिनसे फ्रेंडशिप चल रही है अच्छे लग रहे हैं वो लेकिन आप उनको बोल नहीं रहे ये बात। अगर सामने वाला आपको प्रपोज भी कर रहा है तो भी आपने उनको पॉज पे डाला हुआ है, क्यों? क्योंकि आप श्योर नहीं हो। किस बात को लेके? इस बात को लेके कि अगर इनके प्रपोजल को आपने मान लो एक्सेप्ट कर लिया, ओके, फिर ये आपके पास टिकेंगे या फिर नहीं, ये चीज। वैसे ही मान लो कि कोई हेल्थ ट्रीटमेंट की बात हो रही है, ओके, आपको बोला गया कि आपको वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, तो इसके लिए ये वाला प्लान आप लीजिए, आपको ये सारे हर्ब्स लेने पड़ेंगे, आपको ये वाला ड्रिंक लेना पड़ेगा, आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको जूम पर एवरीडे आना पड़ेगा, आपको हमसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको बोली गई और बहुत ही प्रभावशाली लग रहा है वो प्लान, यू नो। लेकिन क्या लेना चाहिए? क्योंकि मंथ का बताया तो इन्होंने 7,000 10,000 है या 15,000 है। अगर नहीं कम हुआ वेट, या अगर मैंने गेन नहीं किया वेट, देन, या मान लो अगर मैंने गेन कर भी लिया, तो हर महीने 7,000 और 10,000 और 15,000 अरेंज करना कॉस्टली नहीं लग रहा? कि कुछ और चीज़ें भी मैं ट्राई कर सकती हूँ, क्या मैं कुछ और वीडियोस देख लूँ यूट्यूब की, या किसी और से बात कर लूँ, क्या कुछ योगा पोजेस ट्राई कर लूँ, नहीं लूँ, ये इस तरीके से आपने पॉज पर रखा हुआ है। वही मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, ओके, अभी आप उसके बारे में सोच रहे हो, चीज़ें भी आपने सर्च करी, बट देन पैसा कोई और लगा ले तो अच्छा है
है ना, तो आपने उसको पॉज पे डाल दिया। या 4 लोग आ गए ऑप्शंस लेके, अब कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, उसको पॉज पे डाला है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को आपने पॉज पर डाला है, क्योंकि एग्जैक्टली क्या सही रहेगा आइडिया नहीं लग रहा। तो आप क्या कर रहे हो, समय का इंतजार, कि सही समय आएगा तो वो चीज़ ही मुझे मिलेगी जो मेरे लिए है। सो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने से बेटर है वेट करो, यूनिवर्स को बोलो। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आप मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट किया है ये। मीन राशि के हो सकते हैं आप लोग। अब मीन राशि के लोग ना कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की वजह से चीज़ों को डिले कर देते हैं, एंड देन कई बार अच्छा होता है उनके लिए ये चीज़, बट कई बार उनको बुरा भी लगता है बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी चली गई। बट उनका है ऐसा स्वभाव। आपने देखा होगा मीन राशि को 2 मछलियां होती हैं, एक का जो फेस है इस डायरेक्शन में, एक का इस डायरेक्शन में है। मन है, अपोजिट चीजें चलती हैं मन में, मतलब एक एक तरफ से मन कहेगा हाँ, दूसरा कहेगा ना, एक बोलेगा बहुत पॉजिटिव है, एक कहेगा बहुत निगेटिव है। इस वजह से बेचारे फंसे रह जाते हैं। और मिथुन राशि के साथ भी ऐसा ही है। कभी मिथुन राशि का भी आप देखना, वो आप देखते ही होगे जो इमेज बनी रहती है। तो डुअल पर्सनालिटी, 2 तरीके के विचार रहते हैं मन में, बेचारे कंफ्यूज रहते हैं। ऑल राइट, किंग ऑफ कप्स, ढेर सारे इमोशंस है मन में, ढेर सारे इमोशंस, बट मुझे कंट्रोल करना है। मुझे इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देना, इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं करना है, या किसी की मीठी मीठी बातों में आकर उनको हाँ नहीं बोलना है। हो सकता है कि आपका स्वभाव ऐसा है, अगर आपसे कोई प्यार से बात करे, आपको ना नहीं बोला जाता। या जैसे प्यार की भी बात नहीं है, कौन सा एग्जांपल दूं, ओके, मान लो आप किसी भी दुकान पर जाते हो जहां पर आपने कुछ कपड़े खरीदने हैं, आपने ज्वेलरी खरीदनी है, ऐसा कुछ, ओके। अब आप दुकान पर गए, आपने बोला उनको कि भाई हमें इस तरीके की साड़ियाँ दिखाइए, इस तरीके के ड्रेसेस दिखाइए, या हमें इस तरीके की ज्वेलरी चाहिए, और उन्होंने ढेर सारे ज्वेलरी या कपड़े निकाल के रखे। अब ना आपको ये कहने में कि इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि पसंद नहीं आ रहा इसलिए, ऐਵੇਂ थोड़ी ना मस्ती में, मतलब पसंद नहीं आया, तो आपको ये बोलने में कि पसंद नहीं आ रहा है, आपको बहुत ताकत लगती है अंदर से। आपको लगता है यार मेरी वजह से इसने इतना निकाला, अब मैं कुछ लेके नहीं जा रही, कितना ना इंसाफी हो गई। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका काम ही वही है, दिन भर में पता नहीं कितनी बारी वो निकालते हैं कपड़े, राइट। और जब वो सामान देते हैं तो अच्छा खासा वो प्रॉफिट भी लेते हैं। लेकिन आपको क्या होगा कि अरे यार मेरी वजह से इतना सब निकाला इसने, अब तो मुझे एक साड़ी लेनी पड़ेगी, अब तो मुझे एक सूट लेना ही पड़ेगा, या एक ज्वेलरी तो मेरे को लेनी ही पड़ेगी। अब पसंद नहीं आ रही फिर भी आप ले रहे हो, क्यों? क्योंकि उसने इतना सामान निकाला। तो ऐसा वाला नेचर है आपका। तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि आप बोल नहीं पाते इमोशंस की वजह से, या सामने वाले को बुरा न लग जाए इस वजह से। तो उस चीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो अभी हाल फिलहाल में आप। इमोशंस जो है ना वो भारी ना पड़े मेरे ऊपर। तुला राशि के हो सकते हैं आप लोग, कुछ लोगों के लिए, मतलब जनरल रीडिंग है, तो किसी की मीन राशि हो सकती है, किसी की तुला, या दोनों हो सकती हैं, है ना, वेस्टर्न एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, या नाम से, जन्म से। तो दोनों राशियों का ही प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे इस कार्ड में सेम कलर्स हैं, ग्रीन एंड ग्रीन, रेड एंड रेड, यू कैन सी। सो इस वजह से भी ना काफ़ी चीज़ें डिले हो जाती हैं, या बहुत कुछ आप ऐसा कर देते हो जिसकी वजह से आपको बाद में पछतावा होता है। सी येलो कलर यहाँ पर यूज़ किया गया है, कहीं ना कहीं एक जैसी एनर्जी है। आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। मुझे तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके अंदर। आई डोंट नो आपको भी कितना पता है ये चीज़ अपने बारे में, अभी जाके थोड़ा सोचना। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बोल रहे हो आजकल काफ़ी काफ़ी कम्युनिकेट कर रहे हो। तो 2 तरीके की के मैसेजेस आ रहे हैं इस कार्ड से। ओके, एक तो ये कि कुछ तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ गई है कि आपको बहुत कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा रहते हो, चैट कर रहे हो या कॉल्स वगैरह पर लगे रहते हो। एक कॉल एंड हुई, दूसरी आ गई, दूसरी एंड हुई, तीसरी आ गई, भले इतना पैसा नहीं आ रहा उससे, बट हर वक्त फ़ोन पर रहना, ऐसा हो गया है। एक तो ये कम्युनिकेशन है। दूसरा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है ये कार्ड कि तीखा बहुत बोलने लग गए हो आप,
क्योंकि आप अपना स्वभाव बदलने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा ना, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। तो जब आप बहुत इमोशनल हो और इमोशंस को कंट्रोल करोगे ना, खुद को बदलने की कोशिश करोगे, तो शुरू में ये साइड इफेक्ट होता है। आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या बोलना है। आप सामने वाले को ये बताने की कोशिश करते हो कि आप इमोशनल नहीं हो, जो आप मेरे को बेवकूफ़ बना लोगे। सो बताने का तरीका अलग हो जाता है, तीखा बोल देते हो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। दैट्स वाई। अब जो आप हो नहीं वो बनने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं पे तो गड़बड़ होगी ना, तो ये हो जाता है। तो आई थिंक आजकल आप बहुत तीखा भी बोल रहे हो, लोगों को तुरंत हाँ या ना में जवाब देते हो, या अगर कोई आपसे बहुत चिपके तो उसको पीछे हटाने की कोशिश करते हो, तो उसमें कुछ बोल जाते हो तीखा। बट ऐसा हो रहा है आपके साथ, और आप सुन रहे होंगे कुछ लोगों से आजकल कि आप पहले जैसे नहीं रहे। मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, कहना होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा ये चीज़ भी आप बहुत एक्सपीरियंस कर रहे होगे आजकल। आप बहुत कठोर हो गए हो, पहले बहुत प्यार से बात करते थे, अब वैसे नहीं रहे। 6 ऑफ कप्स, पास्ट की मिस्टेक्स बहुत सारी याद कर रहे होगे, या पास्ट टाइम अपना याद कर रहे होगे। पास्ट में आप कैसे हुआ करते थे, क्या हुआ करता था आपकी लाइफ में। सो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा खोए होगे। हाँ, दी हैंग्ड मैन एंड 6 ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन बड़ा ही प्यारा होता है। तो जब ये कार्ड्स दोनों आ जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है, बताया जाता है कि एक व्यक्ति जो लगातार अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है, अपने चाइल्डहुड के बारे में सोच रहा है, और अपने चाइल्डहुड से, अपने पास्ट से जो चीज़ें काम की हैं, जो लेसन्स काम के हैं, उनको निकाल कर अपने माइंड में डालने की कोशिश कर रहा है। जैसे डायरी में लिखते हैं ना कि उस वक्त ऐसा हुआ था तो मैंने क्या किया था, मैं अभी भी वो चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अभी आप कहोगे कि बच्चे से कोई क्या सीखेगा, बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं अनजाने में। जैसे अगर कोई हमें डांट दे, अगर हमें कोई एक कान के नीचे लगा दे चमाट, फिर भी हम क्या करेंगे, थोड़ी देर में भूल जाएंगे। मतलब उस वक्त बुरा लगेगा, रोएंगे, थोड़ी देर में भूल जाएंगे, उसी व्यक्ति के पास जाकर बैठकर बात करेंगे या खाना पीना शुरू कर देंगे। ये हम बड़ों में भी होना चाहिए, नहीं होता। या हमें ठोकर लगी तो अब हम बैठ के रोएंगे, किस्मत ही खराब है, ठोकर लग गई। बच्चे कभी नहीं करते ऐसे। कितनी भी ठोकर लगे, कितनी भी चोट लगे, मुझे याद है छोटी थी, खेलती थी तो घुटनों में बहुत चोट लगती थी। छोटी थी, भागती थी, लुढ़क जाती थी, तो घुटनों में बहुत चोट लगती थी। फिर उठ के फिर खेलना शुरू। तो बाकी के जो लोग थे वो मेरे को बोलते थे, अरे चोट लगी चोट लगी, मेरे को कोई होश नहीं है, राइट। हाँ चोट लग गई, ठीक है, पानी से धोया, चल भैया। अभी क्या डिटॉल लगा दो, अरे फू फू ऐसे करते हैं। ऐसे कुछ नहीं था, हम लोग पानी वानी और पता नहीं मिट्टी विट्टी लगा के चल भैया, क्योंकि ये टाइम निकल गया ना, खेलने को नहीं मिलेगा, राइट। ऐसा होता था। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने बचपन से सीख सकते हैं, अभी अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी ठोकर लगती है तो उठो और चल भैया, ठीक है। वो नहीं कि पकड़ के बैठ गए और मेरे चोट लग गई, अभी क्या करें, ये नहीं करना है भाई। तो मे भी कि अभी आप, जब आपके पास समय है, आप समय निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो बचपन से बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे होगे। सो ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। अब आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट किया है। ओके, मज़ेदार रीडिंग है। नोटिस सटल चेंजेस, see the synchronicity, and we have act rather than wait. कुछ तो बदलना है आपको, या फिर परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि परिस्थितियां आपको बोल रही हैं कि आप बदलो। बदलना कैसे वो समझ नहीं आ रहा, इसलिए आप वेटिंग मोड पे हो, पॉज आपने किया हुआ है। ऐसा है, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको विजन्स आ रहे हैं, या घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिसका कनेक्शन आप यूनिवर्स से लगा रहे हो कि अगर ये हो रहा है, यूनिवर्स का कोई ना कोई तो मैसेज है मेरे लिए कि मुझे ये परिवर्तन एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। और बढ़ना भी आप चाहते हो, बट आप गिरना नहीं चाहते। आपका ये है कि कैलकुलेटिव रिस्क आपने लेना और आगे बढ़ना है, जो भी करना है उसके लिए। दैट्स वाई आप पॉज पर हो। तो पिछला अगला सब याद करके और कहाँ कहाँ गलती हो सकती है उस पर ध्यान देके फिर आप आगे बढ़ने की तैयारी में हो। एग्जामाइन अनफिनिश्ड बिजनेस, और जो अधूरे काम है वो भी कर रहे हो कि कुछ नया करना है, उससे पहले जो अधूरा है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये चल रहा है हाल फिलहाल में आपके साथ। ये है आपकी एनर्जी जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपको ये लग रहा है कि अब आप वेट भी नहीं कर सकते, अब तो एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। सो उसके लिए तैयारी करनी है। बताना कितना आपसे
रेजोनेट किया। अब देख लेते हैं कि आने वाले 15 डेज जो हैं उनमें आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो ऐसी एनर्जी में रहते हुए, जानकर या अनजाने में क्या चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी। एक्सप्लोरर, ट्रैवलर, वंडरर। अपॉर्चुनिटी है कहूंगी मैं। अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू आप एक्सप्लोर करेंगे आपकी लाइफ को, आपकी जर्नी को, या फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं, किसी और कंट्री या सिटी में जा सकते हैं। कुछ लोगों से मुलाकात आपकी हो सकती है, उनके साथ में आप कम्युनिकेट करोगे, अपनी प्रॉब्लम सामने रखोगे, अपने लेसन सामने रखोगे और फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे। एंड जो भी चेंजेस हैं उनको कैसे सेलिब्रेट करना है वो उनसे पूछोगे, बताओगे, या खुद ही आप लर्न करने की कोशिश करोगे। आप हो सकता है खुद ही खुद के गुरु बनो। लेकिन यहाँ पर यात्रा है, एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। दूसरों की लाइफ को एक्सप्लोर करना, अपनी लाइफ को, अपने लाइफ के मोमेंट्स को एक्सप्लोर करना, यू नो। और ये तब बहुत अच्छे से होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ा इधर उधर घूमते हैं। बेशक हमें बोला जाता है घुमक्कड़, लेकिन मुझे याद है इंटरमीडिएट में एक कहानी थी, एक मतलब हिंदी में कुछ थी, घुमक्कड़ जो लोग होते हैं ना उन्हीं पर कुछ तो था। आई थिंक प्रेमचंद का कुछ था। अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हो तो आपको पता होगा। तो उन्होंने आई थिंक उसमें यही लिखा था कि जो लोग जितने ज़्यादा घुमक्कड़ होते हैं ना उनको उतना ही ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है, और जो कि मुझे सही लगता है। हाँ, मुझे ये चीज़ सही लगती है क्योंकि अगर आप घर के अंदर हो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। आप का ये हो जाता है कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली आप उसको समझ नहीं पा रहे। जैसे साइंस में होता है ना, हमें पहले थ्योरी कराई जाती है और फिर हमें प्रैक्टिकल क्लासेस दिए जाते हैं कि अभी प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखो, है ना। तो केमिकल्स मिक्स करवाएंगे या कुछ तो कुछ करवाएंगे, तो वो इसीलिए होता है कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली लेकिन अगर प्रैक्टिकली करोगे नहीं ना तो उसके फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप मिस कर जाते हो, जो कि रिटर्न नहीं है। क्या पता आपको कोई नया एक्सपीरियंस मिले। सो प्रैक्टिकली वो चीज़ करना ज़रूरी है। तो घूमना वही है, जब हम घूमते हैं ना तो प्रैक्टिकली समझ पाते हैं। अभी हमने क्या, हाँ वहाँ पे यमुना नदी है, वहाँ पे लोग स्नान करते हैं, कुंभ का मेला ऐसा लगता है, ये वहाँ देख लिया, पढ़ लिया। लेकिन जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जहाँ आप जाते हो कुंभ स्नान के लिए या किसी भी रिवर साइड में, तो वहाँ मच्छर भी होते हैं, वो नहीं लिखा रहता है। ओके, तो बहुत कुछ है। जैसे अभी मैं गई थी तो मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, और मुझे सबके लिए, क्योंकि स्नान करना था पूरे 709 टैरेट फैमिली के लिए मुझे, ताकि बहुत से लोग हैं जो नहीं जा पाए होंगे, तो सबके लिए मुझे प्रार्थना करनी है। तो मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, तो मैं सोच रही थी क्या करूँ कैसे करूँ, तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने। तो ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुझे, क्योंकि वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, राइट, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको 15 डेज में मिलने वाली है जहाँ पर लाइफ को आप बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाओगे, आपकी जर्नी को एक्सप्लोर कर पाओगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप? अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ही कार्ड है कि दो हैं? एक ही है। रिलेशनशिप, रिपीट, शिफ्ट, रिलीज और एंजॉय। ओके, तो क्या क्या चीजें हो सकती है आपके लव लाइफ को लेकर है। जैसे हम बोल रहे थे ना, मनी आप अट्रैक्ट करोगे, लव अट्रैक्ट करोगे, या फिर अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी आ गया है, लव आ गया है, मनी अभी तक नहीं आया है। तो रिलेशनशिप रिपीट का मतलब है जिस रिलेशनशिप में हो सकता है आने वाले 15 डेज में अगर उस रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं तो रिलेशनशिप के जो इश्यूज है वो हट जाएं और आपका रिलेशनशिप पक्का हो जाए। ओके, खूबसूरत हो जाए, आप एंजॉय करो, अभी आप बेहतर तरीके से इसका फ्यूचर जो है डिफाइन कर सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो तो कनेक्शन खत्म हो जाए और दूसरा कनेक्शन आपको विद इन 15 डेज ही मिल जाए, या ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो 15 दिनों के अंदर अंदर आपको कोई तो मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पर मालूम देता है। ऑलराइट, अगर आपके लाइफ में, अरे बड़ा अजीब मैसेज है, अगर कुछ ऐसा चल रहा है, मान लीजिए एक ग्रुप है जहाँ पर 2 लड़कियां एक लड़का है, या 2 लड़के और एक लड़की है, और कुछ ऐसा चल रहा है कि तीनों की फ्रेंडशिप है
एक को लग रहा है कि आप उनको पसंद करते हो, दूसरे को लग रहा है उनको पसंद करते हो, या फिर एक को लगता है कि आप उनको पसंद करते हो, दूसरा कह रहा है आप उनको पसंद करते हो। ओके, वहां पर कुछ चेंजेस होंगे। जो जिसको लगता है ना उसका अपोजिट होगा। मे बी आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको पसंद नहीं करता, किसी और को करता है, वो आपको बोले कि वो आपको पसंद करता है। ओके, पता नहीं, बड़ा अजीब मैसेज है, आप देख लो कैसे आपसे रेजोनेट करेगा। लेकिन ये चीज होने की संभावना है कि जिससे जिसकी तरफ आपको लगे आप उनको पसंद करते हो, लेकिन आपको लगेगा कि वो आपको पसंद नहीं करते, वो किसी और को पसंद करते हैं, लेकिन आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि आप ही उनके दिल में हो। तो ये चीज भी होने की संभावना है 15 डेज में। आप देख लो किसके साथ ये रेजोनेट हो रहा है। भाई ये तो बड़ा अजीब सा अलग सा मैसेज आया है, लेकिन आया तो मैंने आपको बता दिया। तो लव आप अट्रैक्ट कर रहे हो विद इन 15 डेज। सिंगल हो, मिंगल होने के चांसेस हैं, मिंगल हो, और अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो वो सुलझने के चांसेस हैं, शिफ्ट हो जाएगा, नयापन आपके कनेक्शन में आएगा। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके कनेक्शन में तो एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। जैसे रिलेशनशिप में थे तो एंगेजमेंट की बात हो जाएगी, एंगेज थे तो शादी की बात हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो लव लाइफ में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, बता देती हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो क्या रहेगा। ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, बट आपको कोई और भी मिलेगा जो इक्वली आपको अट्रैक्ट करने वाला है। उसके साथ में आप टाइम स्पेंड करोगे, एंड मे बी आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ कि आपको इनके साथ जाना है, उनके साथ जाना है। जिनके साथ हो, आई थिंक उनके साथ 3 साल से हो, 3 से 4 साल से हो, और ये भी आपको अच्छे लगेंगे। तो ऐसा भी होने की संभावना बनती है। और देख लेते हैं क्या है। आर्कएंजल फैनुअल, ऑप्टिमिज्म, होप। ये किस बारे में है आर्कएंजल? किस बारे में है? किस बारे में है? होप, फोबियाज, एंजाइटी, ओवरकमिंग फियर्स। ओके, सो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखी और यहाँ पर लव दिखा है। मनी का मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा है। बाकी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको अपने एंजाइटी को दूर करने के लिए, अपने फियर्स को दूर करने के लिए। अगर किसी भी तरीके का फियर है आपके अंदर तो उससे कहीं ना कहीं आप मुक्त होंगे। तो अगेन ये अपॉर्चुनिटी है, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपको हील करे या फिर जो आपको गाइड करें, या जिनकी बुक आपको मिल जाए, यूट्यूब चैनल कोई आपको दिख जाए, जिससे कि आपको होप्स हो कि अभी भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मे बी ये लव लाइफ के बारे में हो, क्योंकि बॉटम का जो कार्ड है वो नंबर 19 का है, विद लव, हीलिंग एंड मिरेकल्स। तो लव लाइफ में मिरेकल्स एंड हीलिंग आपको देखने को मिलेगा। और अगर लव लाइफ की वजह से हीलिंग आपकी रुकी हुई थी, हीलिंग आपकी कंप्लीट होगी। अगर प्यार से डरते हो, अगर कमिटमेंट से डरते हो, अगर कनेक्शन से डरते हो ना, तो उसकी हीलिंग होगी। सो अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि क्या कुछ 15 डेज में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक तो अपॉर्चुनिटी है जिससे कि आप हील होगे, जिससे कि आपको गोल्स अपने लाइफ के पता चलेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो एक्सप्लोर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आए हुए हैं। सो इफ़ यू वांट लव इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट अ रिलेशनशिप, अ पर्सन इन योर लाइफ, उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस हैं। रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए, कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए अगर किसी भी तरीके का डर है, फोबिया है, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, नई शुरुआत होगी इन योर लाइफ। ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिरेकल का मैसेज है, और इस डेक में अभी मैं देख रही थी यहाँ पर भी मिरेकल्स का मैसेज है। सो मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, और आई थिंक ये लव लाइफ को लेकर ही है, क्योंकि इसी यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है, जो कि अगेन लव प्रपोजल की बात करते हैं। और आप शायद बहुत होपलेस हो इस चीज़ को लेकर कि लव लाइफ कभी भी आपकी सुधरेगी, या कोई आपको मिलेगा, या कोई आपको प्यार करेगा, या अगर आपका कनेक्शन टॉक्सिक है तो उसमें सुधार होगा। इस चीज़ को लेकर आप बहुत निगेटिव हो। सो जब ये चीज़ घटेगी, जब पॉजिटिविटी आप देखोगे, तो मिरेकल ही आपको लगने वाला है। सो यस, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आने वाले 15 डेज में ना आप ये एक्सपीरियंस करने वाले हो। ओके, वेल्दी मैन, जो व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है, बहुत ही वेल्दी है वो।
नंबर 4 की वाइब्रेशंस के साथ में आएंगे। हो सकता है ये उनका बर्थ डेट हो मे बी, एंड या तो 4 उनका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, साइकिक नंबर हो सकता है, जो भी है। बहुत वेल्दी हैं एंड बहुत स्मार्ट हैं। अगर आप मेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो जो फीमेल होंगी वो इस तरीके की होंगी, ऐसा होगा। देन वी हैव थॉट्स नंबर 16। कोई तो है जो आपके बारे में सोचता रहता है, आपको स्पाई करता रहता है। आई डोंट नो कि आपको आइडिया है या फिर नहीं, बट चल रहा है आपकी लाइफ में बहुत पहले से। आई थिंक ऑलमोस्ट 7 to 6 मंथ्स हो चुके हैं। वो पूरी इंक्वायरी आपके बारे में कर रहे हैं, मेन फीमेल। अगर आप मेल हैं तो ये मैसेज आपके लिए है कि जिनसे आपकी मुलाकात होने वाली है किसी प्रिंसेस या किसी क्वीन से कम नहीं है। आर से नाम शुरू हो रहा है, RTMOP ये हो सकते हैं इनिशियल्स। इनसे आपकी मुलाकात होगी। नहीं तो अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो मेन फीमेल का मतलब है कि इनसे कनेक्शन बनने के बाद में यू विल रियलाइज कि आप कितने खास हो। ओके, यस। तो ये है आपकी रीडिंग, और यहाँ पर गाइडेंस बस यही है कि जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या जो यूनिवर्स आपको दे रही है, प्यार से उसको रिसीव करिए और इसको अफर्म करिए। ट्राई टू बी हैप्पी नाउ। ऑलराइट ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और मुझे बताएं कि कितना आपसे रेजोनेट किया है। अच्छे से अपना एक्सपीरियंस लिखिएगा, बताइएगा, जो भी आपकी स्टोरी है शेयर करिएगा। ऑलराइट, मैं वेट करूंगी। जैसे आप कमेंट्स करते हो मैं रीड करना शुरू कर देती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो कई सारे कमेंट्स के तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखती हूँ। सो मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस वाले कार्ड को इन ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं भाई 15 डेज में आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं। मनी, लव और अपॉर्चुनिटी। इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पर, और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करूंगी। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं आपके, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। तो जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जल्दी से आप वो कर दो जो मैं करने के लिए हमेशा बोलती हूँ। डी का वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्यारे प्यारे से अफर्मेशंस लिख दीजिए कमेंट में, जो कि आप आजकल बोल रहे हो। ऑलराइट, अब जैसे कि आज का टॉपिक है मनी, लव एंड अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट? तभी तो आप ये टॉपिक देखने के लिए आए हैं। तो जल्दी से यही अफर्मेशन लिख दीजिए, दैट आई एम अबंडेंट, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल। ओके, कुछ भी जो आपका दिल चाहे आप लिख सकते हैं, और चाहे तो अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, एंड आपकी स्टोरी भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, ओके, तो चलिए देखते हैं भाई जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, आने वाले 15 डेज में वो क्या अट्रैक्ट करेंगे। बट अभी हाल फिलहाल में तो इनकी एनर्जी क्या है ये देख लेते हैं। बहुत सारे मैसेजेस मैं रिसीव कर रही हूँ, शफल कर भी नहीं पाई थी कार्ड्स, ढेर सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए। ऑलराइट, सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपकी राशियां हो सकती हैं, मतलब इन राशियों में से कोई एक राशि आपकी हो सकती है। नंबर 6 की वाइब्रेशन है रेसिप्रोकेशन की, अबंडेंस की, प्रोस्पेरिटी की, पीस की, हीलिंग की। शुक्रवार का दिन खास हो सकता है आपके लिए। या तो आपका जन्म हुआ होगा शुक्रवार को, या शुक्रवार के दिन कुछ तो मिरेकल्स होते होंगे आपकी लाइफ में, या कुछ घटनाएं घटती होंगी, संभव है।
आने वाला शुक्रवार फॉर श्योर कोई तो खुशी देकर जाएगा आपको, कोई अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस ऐसा दिखाई देता है। आजकल बच्चों से बहुत जान पहचान आपकी हो रही है, कम्युनिकेट कर रहे हैं आप, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। बच्चों को चॉकलेट्स देना, खाना खिलाना, आपके मोहल्ले के गली के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलना, उनको प्यार करना, या कहीं बाहर जा रहे हैं तो स्टेशन पर या रोड साइड पर आपको बच्चे दिख जाते हैं तो उनकी हेल्प करना, ये सब कुछ चल रहा है। और फैनेट से भी आई थिंक कनेक्ट हुए हैं आप। चैरिटी वगैरह में भी काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसा दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी बच्ची को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ये ख्याल है आपके मन में कि आपको एक बच्ची अडॉप्ट करनी है और उसके साथ आपने अपनी ज़िंदगी आगे की गुजारनी है। आपको और कई सारे लोग नहीं चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अभी आपको लगता है कि आपको सिंगल मदर या फादर बनना है। बताना कितने लोगों से ये रेजोनेट होता है, मुझे लग रहा है ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने चाइल्डहुड को बहुत याद कर रहे हो अभी आजकल में, ये बचपन कैसा था, आपके मम्मा को बहुत याद कर रहे हो, ये भी संभव है। बार बार मन में आता रहता है कि मम्मा ऐसे करती थी या मम्मा होती तो अच्छा होता। और ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट अभी आपने कोई छोटा सा काम शुरू किया है, क्राफ्टिंग का या कोई भी बेकरी वगैरह या फूलों का काम, गिफ्ट्स का काम, हो सकता है ऐसा कुछ आपने शुरू किया है और उस पर काफ़ी मेहनत कर रहे हो हाल फिलहाल में। सो काफ़ी सारे मैसेजेस मिले हैं यहाँ से। नंबर 6 की वाइब्रेशन है तो अबंडेंस तो आपको मिलेगी आप जो भी कर रहे हो उसके जरिए। जैसे अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो, तो अगर आपने कोई छोटा सा बिजनेस डाला है, अगर आप चैरिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी को खाना खिला रहे हो, बच्चों की हेल्प कर रहे हो, तो इससे अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अभी हो सकता है कि किसी ने आपको बोला हो ये सब कुछ करने के लिए, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे ही कर रहे हो क्योंकि आपका मन शांत रहता है। बट ये एक तरीके से रेमेडी का काम कर रही है, ये चीज़ें आपको पता नहीं है, लेकिन ये आपके शुक्र को बेहतर बना रही है, आपके वीनस को बेहतर बना रही है। तो जब ये चीज़ें आप करते हो और वीनस आपका अच्छा होता है ना, पैसा चारों दिशाओं से भाग भाग के आता है। तो अभी तो आप ऐसे ही कर रहे हो, बट इससे फ्यूचर आप अपना बना रहे हो। मतलब अभी किसी इंटेंशन से नहीं कर रहे हो, इंटेंशन है तो यही है कि आपका मन शांत रहता है, लेकिन ये वीनस आपका अच्छा कर रहा है। सलाह दूंगी कि अगर आप बच्चों से कनेक्टेड हो और या किसी एक बच्ची से कनेक्टेड हो जिसका भार आप उठा रहे हो, उसको चांदी का कुछ गिफ्ट कर दो, ओके, और भी अच्छा होगा फॉर यू। और जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आपने कोई बिजनेस मान लो शुरू किया है, तो बिजनेस में ना क्वालिटी ज़रूर रखो। बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं होता है तो भी चलेगा, 6 महीने तक सिर्फ क्वालिटी दो, ओके। प्रॉफिट थोड़ा सा है, इट्स ओके, बट क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, ओके। लेट्स सी और क्या है आपकी एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है डाइवोर्सी हों, या फिर मे बी उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है और वो अकेले रहना चाहते हैं। दैट्स वाई वो मैसेज मैंने रिसीव किया सिंगल मदर का। आपको लगता है कि एक बच्चा होना चाहिए और फिर आपकी लाइफ सेट है। सो वो एनर्जी भी मैं फील कर पा रही हूँ। जैसे अभी आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि आगे की लाइफ बहुत भारी हो सकती है, क्योंकि आप सिंगल हो तो आपको कई लोगों को फेस करना है, कई लोगों को जवाब देना है। अगर आप थोड़े से भी ढीले पड़े तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, फॉर ग्रांटेड लेंगे आपको। एंड यू नो, अगर आप एक फीमेल हो और आप सिंगल हो तो लोगों को लगता है कि आप अवेलेबल हो, हर किसी के लिए अवेलेबल हो, राइट। तो वो चीज़ भी होती है। तो उसके लिए हमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी से भी प्यार से बात नहीं ज़्यादा करनी है और किसी को भी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स भी नहीं देना है, यू नो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं उस मोड पर आप हो, अभी उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो एंड मे बी वो बनने की कोशिश कर रहे हो। लाइफ बहुत टफ है आगे, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। वो हैवीनेस है कहीं ना कहीं अंदर, ऊपर नहीं दिखती बट
आई कैन फील इट। ग्रुप नंबर 3, आहा बाप रे, द हाई प्रीस्टेस। दो चेहरे, एक वो चेहरा जो सिर्फ आप देख सकते हो और आपके बहुत करीबी लोग देख सकते हैं, या बच्चे देख सकते हैं आपको लगता है, इसलिए बच्चों से कनेक्टेड हो, और एक वो चेहरा जो दुनिया को आप दिखाते हो, सो दैट कोई आप पर हावी ना हो। भगवत गीता और इस तरीके की और भी कई सारी किताबें पढ़ना, चैनल्स देखना, जहाँ पर लाइफ के फैक्ट्स आपको बताए जाएं, क्या क्या है लाइफ, आप क्या हो, आपकी सोल क्या है, इस सब के बारे में आपको जानकारी दी जाए। फॉलो कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, किसी कम्युनिटी ग्रुप से आप जुड़े हैं जहाँ पर लगातार इनर वर्क आप कर रहे हैं, सो दैट अंदर से आपको स्ट्रेंथ रहे और आप आगे बढ़ सकें, आपको किसी की नीड ना हो। अपने अंदर ही आप मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो, सो दैट आपको किसी फेमिनिन या मैस्कुलिन की नीड ना हो। जैसे कि अगर आप एक सिंगल मदर हो या आप डाइवोर्सी हो, आपको कोई और दूसरा नहीं चाहिए, आपको कोई मेल नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि वो जो लगता है ना कि हाँ कोई होना चाहिए, वो खुशी उस व्यक्ति से मिलेगी, वो खुशी मुझे मेरे में ही मिले, मुझे किसी और में नहीं चाहिए। और अगर आप मेल हो तब भी, तो खुद में संतुष्ट रहना, खुद में खुशी ढूंढना और अपने आप को ग्रो करते हुए देखना, ये कहीं ना कहीं आपका एम है अभी हाल फिलहाल में। स्पेल वगैरह भी सीख रहे हो क्या? रेकी, हीलिंग, इस तरीके की चीजें भी कर रहे हो क्या? फील हो रहा है ऐसे? दोनों साइड्स आपने डेवलप किए हैं अभी हाल फिलहाल में, या तो प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब जो लोग बुरे हैं उनके लिए बुरे बन जाते हो, जो अच्छे हैं उनके लिए अच्छे बन जाते हो। ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए अच्छे हो तो कोई भी ऐसे सिर के नीचे कान के नीचे तमाचा लगा के निकल ले, वो नहीं हो अभी आप। बिल्कुल चेंज हो रहे हो। मेरे से अच्छे से पेश आओगे तो ठीक है, बदतमीजी करोगे तो ये लो, फिर मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने के लिए। सो वो वाला मोड है कहीं ना कहीं आपका। शेयर करना बंद कर दिया आपने अपनी चीज़ों को लोगों से। एंड दी हैंग्ड मैन, साधना, सेल्फ रियलाइजेशन, पॉज, ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपनी लाइफ में खुद लाने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा है। आपको लगता है जो मिरेकल्स मुझे चाहिए लाइफ में, वो मिरेकल्स मैं मेरी साधना से लेकर आऊंगी या मैं मेरे प्रयासों से लेकर आऊंगा। मुझे किसी का वेट नहीं करना, मुझे जो चाहिए मैं जाकर वहाँ अचीव कर लूँगा वो चीज़, या अचीव कर लूँगी वो चीज़। उसके लिए बस मुझे खुद पर काम करना है। आपको लगता है कि आपने अगर अपनी एनर्जी को चेंज कर लिया, बाहर का माहौल वैसे ही चेंज हो जाएगा। और खुद को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप लोग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे बोलने में तो बहुत ईजी लगता है कि चेंज योर सेल्फ, मैं भी कई बार बोलती हूँ, बट आई नो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप ट्राई करोगे तो कभी तो चेंज होगे। मैंने भी वही किया, राइट? तो नीड होती है चेंज होने की समय के साथ और परिस्थितियों के साथ। अगर हम चाहते हैं स्टेबल होना, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी एक जगह बना पाएँ, पोजीशन बना पाएँ, डिफाइन करने के लिए खुद को, लोगों को समझाने के लिए कि वो हमें ऐवे ही ना कुछ समझ लें, ज़रूरत होती है चेंज की। सो नियम है, परिवर्तन है, परिवर्तन जो है नियम है लाइफ का। सो यस, वो कर रहे हो बहुत अच्छे से। देख रही हूँ 6 ऑफ कप्स, जहाँ पर एक बहुत ही हल्की फुल्की मासूम सी एनर्जी है, वहाँ से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पर आप पहुँचते हैं, देन हाई प्रीस्टेस पे आप पहुँचते हैं, देन हैंग्ड मैन। तो एक एक कदम आप आगे बढ़ रहे हो और एक एक कदम आप ऊंचे जा रहे हो। जैसे कोई बच्चा है, फिर वो मैच्योर हुआ, फिर वो स्पिरिचुअल जर्नी में आया, डेप्थ समझी लाइफ की, एंड देन वो एक साधक बना। तो वो वाली जर्नी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। किसने चूज किया है ग्रुप नंबर 3? कृपया करके मुझे बताएं, प्लीज कमेंट करिएगा कि ग्रुप नंबर 3 मैंने चूज किया है। एंड प्लीज शेयर करिए आपकी क्या लाइफ स्टोरी रही है।
क्योंकि बहुत खुश तो नहीं रहे होंगे आप ये सब कुछ करते हुए, बट आपने नीड समझी कि इसकी नीड है, अभी ये करने की आवश्यकता है, बदलने की आवश्यकता है, और खुद ही खुद का गुरु बनने की आवश्यकता है। बिकॉज अगर आप कहीं गए भी हो गाइडेंस लेने किसी गुरु की तलाश में, तो आई थिंक वहाँ पर भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। अगर आप फीमेल हैं, फॉर श्योर आपको फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश करी गई होगी, और अगर आप मेल हैं तो आपको बेवकूफ़ बनाया गया होगा। सो कहीं ना कहीं आपने खुद ही खुद का गुरु बनना ये चूज किया, डिसाइड किया। ऑब्जर्व योर एटीट्यूड। हर दिन कुछ नया करते हैं और फिर चेक करते हैं कि कोई परिवर्तन हुआ या फिर नहीं। ऐसा है, कोई नया वर्क करते हैं और फिर चेक करते हैं। जैसे आपको कोई टास्क दिया गया, कौन देगा? आप खुद ही देते होगे कि चाहे कोई मुझे आज कितनी भी गालियां दे, मेरे अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए। ओके, तो कुछ तो आप ऐसा करते हो जिससे कि सामने वाला आपसे झगड़े, या ऐसे माहौल में जाते हो जहां पर झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, जहां पर आप प्रभावित हो सकते हो। कुछ करते हो, वहां जाते हो, चेक करते हो मुझे कितना गुस्सा आ रहा है फिर देखते हो कि हाँ अभी इतने परसेंटेज तक तो है, ओके, फिर से इनर वर्क करते हैं। तो पूरी तरीके से ना चेंज करने पर लग गए हो खुद को। किधर जा रहे हो भाई? क्या क्या करने का इरादा है? स्पेंड द डे विद गॉड। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के साथ व्यतीत कर रहे हो। वेरी नाइस। चैंटिंग करना, योग करना, मेडिटेशन करना, भक्ति, मंदिर में टाइम स्पेंड करना, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ पर जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हो, वहाँ की जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर जाकर बैठना और एनर्जी लेना, ये सब कुछ आपका चल रहा है लगातार। रिलीज द नीड टू कंप्लेन। एग्जैक्टली, यही तो था। एंड सी यहाँ पर कलर भी सेम है। रिलीज द नीड टू कंप्लेन। किसी ने कुछ आपको बोला, किसी ने कुछ आपको कहा, उसके प्रति गुस्सा ना होकर या उसके प्रति ग्रजेस ना रखकर उसको छोड़ देना, और खुद पर फर्क ना पड़े अपने आप को ऐसा बनाना। ये प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत सारी शिकायतें दूसरों को लेकर होंगी मन में, वो हटाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि सबको माफ करने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते ही नहीं हो कोई भी भार रखना जिसकी वजह से दूसरा जन्म हो आपका। आई डोंट नो, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं यहाँ पर। मे भी कोई कहीं तो आपने कुछ तो पढ़ा है या आत्मज्ञान है कि दूसरा जन्म ही नहीं चाहिए मुझे। प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। 7 चक्रास, सारे 7 चक्रास पर काम चल रहा है आपका। लगातार अपने 7 चक्रास पर फोकस कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हो। कुल मिला के बात यह है कि आप परिवर्तन चाहते हो अपने जीवन में, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में, सो दैट आप आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें, और किसी भी चीज को पकड़ के ना बैठें। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो, और किसी की नीड महसूस ना हो, ये आप चाहते हो। तो उसके लिए जितनी मेहनत कर सकते हो आप कर रहे हो हाल फिलहाल में, ऐसा यहाँ पर मालूम देता है। ये रीडिंग देख रहे हो, पता नहीं कैसे क्यों, बट जो भी रीजन है लेट्स सी आप 15 डेज में क्या अट्रैक्ट करोगे आपके इस इनर वर्क के चलते। आई थिंक आप जानना चाहते हो कि 15 डेज में कौन सी गुण को आप अचीव कर लोगे जिसके लिए इनर वर्क कर रहे हो। कि धैर्य मेरे अंदर आ जाएगा, या मैं मैनिफेस्ट करना शुरू कर दूंगी या कर दूंगा, ऐसा कुछ है, या मेरी कोई साधना जो है वो काम करना शुरू कर देगी। दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख रहे हो। कम्युनिटी, पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शंस, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। जो हम बात कर रहे थे कि मनी आप अट्रैक्ट करोगे, लव और अपॉर्चुनिटी, सो अपॉर्चुनिटी है कम्युनिटी। एक ऐसे ग्रुप से आप कनेक्ट होगे, ऐसे कम्युनिटी आप खुद अपनी बनाओगे जहां पर सेम वाइब्रेशन के लोग, सेम एनर्जी के लोग होंगे। सो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। या तो आप खुद बनाओगे, आप अपने दम पर, आपके अंडर लोग आएंगे, आपसे कनेक्ट होंगे और आपकी अपनी कम्युनिटी बनेगी। व्हाट्सएप कम्युनिटी भी हो सकती है बाय द वे, जैसे मैंने आज एक बनाई है जो 709 टैरेट फैमिली के की मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी है उनके लिए मैंने कम्युनिटी तैयार करी है जहाँ पर यू कैन टॉक टू मी। तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हम एवरीडे बात कर सकते हैं वहाँ पर। हाँ, पूरा दिन तो मैं नहीं रह सकती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम, क्योंकि आप लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है तो कुछ तो मैं कर पाऊँ। बिकॉज अभी वीडियोज़ नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि वाईफाई का प्रॉब्लम है। वाईफाई लग जाएगा तो मैं उस पर भी वीडियोस आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियोस डालना शुरू कर दूंगी। सो कल या परसों तक वाईफाई हो जाना चाहिए, फिर ये दिक्कत नहीं रहेगी नेट की। तो तब तक वी कैन टॉक टू ईच अदर थ्रू दैट कम्युनिटी। सो मे बी ऐसा कोई कम्युनिटी आप बनाओ और अपने मेंबर्स को ऐड करो,
हो सकता है सामने का मतलब एज अ पर्सन आप एक कम्युनिटी को ज्वाइन करो या बनाओ, या किसी ऑलरेडी कम्युनिटी जो बनी हुई है वहां से आप कनेक्शन अपना बनाओ, और उस कम्युनिटी से मिलने के बाद में फिर आप ग्रो करना शुरू करो उनकी हेल्प से। सो ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आने वाले 15 डेज में। ओके यहाँ पर बहुत इमोशंस आपके ना आप देखोगे कि बहुत आप सेलिब्रेट कर पाओगे। अगर आपको अभी तक लगता था कि इमोशंस होना गलत है, इमोशंस को कंट्रोल में करना चाहिए, यू विल अंडरस्टैंड कि इमोशंस कंट्रोल में नहीं करने हैं, बस उनका यूज कैसे करना है वो सीखना है, राइट? ऐसे छुरी है, अब छुरी आपके हाथों में दे दी जाए, या चाकू जिसे आप बोलते हो, चाकू आपके हाथों में दे दिया जाए, आपका इंटेंशन अच्छा है, आपको यूज करना आता है, तो आप सही जगह उसका यूज करोगे, फल काटोगे, सब्जियां काटोगे, शेप बनाओगे, अच्छी सी प्लेट सजाओगे। लेकिन आपको नहीं पता है यूज कैसे करना है, या यू नो आपके अंदर वो काइंडनेस नहीं है, आपके अंदर मानवीयता नहीं है, तो आप क्या करोगे? गला काटने का काम करोगे। गुस्सा आया, उसको मार दिया, राइट? तो छुरी में दिक्कत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए हाउ टू यूज, या क्या यूज करने, इसको कैसे यूज करने से क्या हो सकता है, राइट? तो वही है, इमोशंस भी हमारे वैसे ही होते हैं। तो इमोशंस को कैसे हैंडल करना है इस कम्युनिटी में आप बहुत अच्छे से सीखोगे। दूसरा, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आया है आर्कएंजल फैनुएल का कार्ड, ऑप्टिमिज्म एंड होप। होप रहेगी कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना उसका फल आपको मिल रहा है इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद। हो सकता है यहाँ पर कई सारे सवाल आप करें कि यू नो मैं ऐसे कर रही हूँ तो ऐसा हो रहा है, ऐसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो ऐसा मुझे साइंस दिख रहे हैं, तो सही है क्या? तो वो कहेंगे कि हाँ सही है। तो एक होप होती है ना कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ये होगा 38 39 तुरंत बाद का ही है ये कार्ड आपके लिए। सो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भी आप आगे बढ़े, है ना? अब यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। 15 डेज में ये होगा, ओके, गारंटी है। और इसको आप मैनिफेस्ट करो, ये होकर ही रहेगा। और देखते हैं क्या है यहाँ पर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, आर्कएंजल गैब्रियल। हर किसी से बातचीत आपकी होगी, हर एक प्रकार के व्यक्ति से। कम्युनिटी में हर तरीके के लोग होते हैं, हालांकि यहाँ पर तो सेम वाइब्रेशन सेम एनर्जी के लोग हैं, बट सेम एनर्जी सेम वाइब्रेशन के लोग भी कई बार डिफरेंट हो सकते हैं। तो उनसे बात करना, जैसे बहुत से लोग हैं जो बहुत एज काफ़ी है लेकिन बच्चों जैसे हैं बात करने में, यू नो, या उनका जो बिहेवियर है वो बच्चों जैसा है। सेम एज के कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे ये तो दादा पर दादाजी हैं, राइट? तो हर किसी से बात करना, एक्सपीरियंस लेना, उनकी लाइफ कैसे शुरू हुई थी, लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या रहे, कैसे उन्होंने इनर वर्क शुरू किया, या कैसे उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म करने का सोचा, इस कम्युनिटी में कैसे आए, ये सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। कई सारे लोग हैं, कई सारे लोगों की लाइफ स्टोरी है, हिस्ट्री है, शेयर करना, बातचीत करना, उससे हमें बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। वी अंडरस्टैंड कि हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, जब 4 लोग और लोगों से मिलते हैं तो फिर पता चलता है भाई फिर भी हमारी थोड़ी कम थी, है ना? ऐसा हो जाता है। तो ये सब कुछ करने का मौका आपको ये 15 डेज के अंदर अंदर मिलेगा। सो जो अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो अपॉर्चुनिटी आप रिसीव कर रहे हो 15 डेज में, ओके? मनी एंड लव अभी तक नहीं दिखा है, अपॉर्चुनिटी ही यहाँ पर दिखाई देती है। और ये जो कार्ड आया है आपके लिए, ये आया है डिवोशन का, नंबर 35, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इंट्यूटिव हिस्ट्री, डिवोशन। यू कैन सी यहाँ पर भी कम्युनिटी है और सभी लोग कहीं ना कहीं एक जैसे ही लग रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ तो मून एनर्जी में। नाइट टाइम है या मॉर्निंग है, जैसे 4 o'clock होता है। सभी लोग कितने खुश हैं और कैसा ऑरा सबका चमक रहा है, ये आप हो प्रैक्टिस करते हुए। या तो आप लीड कर रहे हो या सीख रहे हो या कुछ भी है, मिलकर गाना, हंसना, बोलना, खेलना, ये सब कुछ चल रहा है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, यानी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और ज़्यादा करने का मौका आपको मिलेगा। और बहुत से लोगों की लाइफ से आप जुड़ोगे, हो सकता है उनकी पास्ट लाइफ से जुड़ो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाओ या टैरो कार्ड रीडिंग करवाओ या किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलो, तो वो आपको पास्ट के बारे में बताएं कि आपका पास्ट कैसा था, आप इस जन्म में क्या करने के लिए आए हो, क्या करने की आवश्यकता है, ये सब कुछ डिस्कशन होगा। सो इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट्स ऑल अबाउट डिवोशन, डेडिकेशन, गॉड। तो अगर आप गॉड पर, मिरेकल्स पर, कम्युनिटीज़ पर, स्पिरिचुअलिटी पर, भक्ति पर भरोसा करते हो,
ये रीडिंग पूरी तरीके से आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, और आपसे 110% और 1,000% रेजोनेट होने वाली है। ऑलराइट, अफर्म करिएगा इसे। ओके, जितना हो सके इसे अफर्म करिए। आप अफर्म करने में वैसे भी अच्छे हैं, बट स्टिल मैं आपको बोल रही हूँ अफर्म करिए। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि मैं आपको फोटो पूरा दिखा नहीं सकती। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात करता है। और एक कार्ड यहाँ पर और भी था, लेट मी चेक, इस वाले डेक में था। ये वाला कार्ड ये आ रहा था बॉटम में। वेल्थ, यहाँ पर अबंडेंस एंड एनलाइटमेंट का मैसेज है, बट यहाँ पर कपल है। ओ सॉरी, ओके। मे बी इस कम्युनिटी में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जिसके साथ में आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मतलब ज़रूरी नहीं होता कि शादी हो, लेकिन ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसको बोलते हैं कि आप यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, इस दुनिया में आने से पहले ही मैरिड हो एक दूसरे से। तो ऐसा कोई कनेक्शन मिले, उसके साथ में एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, तो इनके साथ में आप आगे बढ़ सकते हो। मैरिज का सोच के मत बढ़ना, और लिमिट्स रखना, ठीक है? ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही पैशनेट होता है। तो बहुत बार देखा गया है कि जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, इंटेंसिटी इतनी होती है कि फिजिकल होने की इच्छा होती है, बट ज़रूरी नहीं होता कि मैरिज हो एक दूसरे से। ओके, तो अब अगर आपको ये कनेक्शन इस तरीके से चाहिए तो ओके है। अगर मैटर करता है कि आप फिजिकल हो, उनसे शादी हो, तो फिर आप मत इतना आगे बढ़िए। बट अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, मिल चुके हैं, तो उनके साथ में आपको अपना पर्पस पूरा करना है। इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, मतलब आपको इनर वर्क करना है। आपको इस दुनिया से, आपको लगता है कि आपको जाना है, आपको वापस से इस दुनिया में जन्म नहीं लेना, जन्म और मृत्यु के फेर से आप बाहर जाना चाहते हो। सो उनके साथ में अपना सोल पर्पस पूरा करिए। ओके, ये आपका गाइडेंस है, तो इसमें हेल्प हो जाएगी आप जो अचीव करना चाहते हो उसमें। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, प्लीज़ बताएं किसने ये पाइल चूज़ किया है, एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।